उस उपहार को मत लीजिए। प्लीज रिजेक्ट दैट गिफ्ट। गुड मॉर्निंग। तो ये स्टोरी बुद्धा के बारे में है। तो भगवान बुद्ध जो है एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे। तो उनको जो है एक व्यक्ति मिला, वो बहुत ही गुस्से में था। और उसने कहा, जी आपके अजीब अजीब से विचार हैं, आप लोगों को ये करते हो वो करते हो। उसने गालियां देनी शुरू कर दी। बहुत ही नाराज हुआ, कहते कि जी आपको पता नहीं है, आप ये गलत कर रहे हो, ये ऐसा ये वैसा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो भगवान बुद्ध जो है वो अपना, जो उनका तरीका था वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहे थे। और अपना स्माइल कर रहे थे और अपना जो है गांव के अंदर अपना घूम रहे थे। वो आदमी पीछे पीछे लगा हुआ था। कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। तो जैसे एकदम पागल और सनकी आदमी होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोले जाए उनको कि तुम ऐसे तुम ऐसे, और तुम्हें तो कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता। ठीक है ना, देखो क्या तुमने कर रखा है और तुम कैसी बातें करते हो। और वो देख के और भी हैरान कि ये भगवान बुद्ध को जो है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, वो अपना नॉर्मल तरीके से अपना आगे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो ऐसे करके देख करके जो है विलेजर्स भी इफेक्ट हो गए। तो विलेजर्स में कई लोगों ने आगे आके बोले कि अरे भगवान बुद्ध, आप तो बिल्कुल ही ये देखिए ना, ये कैसा पागल आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये कुछ कुछ आपको बोले जा रहा है, आपको क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? आप पलट के जवाब क्यों नहीं देते? तो ऐसे में भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो आदमी है ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ गिफ्ट है इसके पास में, कुछ उपहार है मेरे लिए। ठीक है, ये मुझे दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है। बट जो इसका गिफ्ट है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना, मुझे चाहिए नहीं है। तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। तो मुझे चाहिए नहीं तो मैं लूंगा नहीं उसको। और जब कोई गिफ्ट कोई देता है आपको और अगर आप उसको नहीं लेते हो, तो वो गिफ्ट का मालिक कौन है? वो कहते हैं अरे वो तो जिसका गिफ्ट है जो आपको देने चाह रहा है वो उसी के पास ही रह जाएगा। तो कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आ रही तो आप उसको क्यों लेते हो? ठीक है ना। तो आपके अंदर शक्ति है सोचने की। और इसी तरह से जो ये स्टोरी का मॉरल यही है कि अगर कोई आपसे कुछ बुरा बोल रहा है, कोई आपके बारे में गलत कमेंट्स कर रहा है, तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। और हम लोग रात को कई बार सो भी नहीं पाते, ये सोच सोच के कि अच्छा किसी ने फेसबुक पे आपके लिए कुछ कमेंट कर दिया, किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आपने सुना किसी से कि इसने मेरे बारे में ये कहा है। और हम लोग कितने जो है गुस्से में आ जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने इमोशनल हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि भाई वो जो कह रहा है, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है ना कि आप उस चीज को अपने ऊपर लें। तो इमेजिन करिए कि अगर कल को आप रशिया जाते हैं या चाइना जाते हैं और वहाँ रशियन या चाइनीज लैंग्वेज में कोई आपके पास आता है और आपको कुछ गालियां देनी शुरू कर देता है। अब आपको ना तो रशियन आती है ना चाइनीज आती है। तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको तो यही नहीं पता लगेगा कि वो आपके लिए कुछ अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है। ठीक है ना। आप तो स्माइल करके वहां से चले जाओगे। राइट। इसी प्रकार से अगर आपको शब्द समझ में भी आ रहे हैं कि ये मेरे लिए कुछ बुरा बोल रहा है, बट अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और अपना स्माइल करके वहां से चले जाते हो, तो आपको कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। इससे जो गिफ्ट है, ठीक है, जो अपशब्द हैं, जो गंदे विचार हैं, वो किसके पास रह जाएंगे? वो उसके पास रह जाएंगे जो उनको बोल रहा है। राइट। और वो जो उनको बोल रहा है वो उनको लेकर के, वो उस गिफ्ट को लेकर के वो परेशान रहेगा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इतनी कोशिश करी बट उस आदमी ने इसको लिया ही नहीं। ठीक है ना। तो उसको परेशान होने दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोग जो है गुस्सा करते हैं, और ये जो गुस्से का जो पॉइजन है, ठीक है, वो खुद से उसको पी रहे होते हैं और सोचते हैं कि दूसरा आदमी सामने वाला मर जाए। तो इसीलिए हमारे को गुस्सा ना तो करना चाहिए, ना ही दूसरे की जो अपशब्द है उनको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस पॉइजन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो पॉइजन उसी को ही इफेक्ट करेगा जिसको, जो आदमी उस चीज को जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, जो उसको आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो लाइफ में टेंशन फ्री रहिए और हर एक बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और कोई चीज अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, जो आपको नेगेटिव लगती है, डिमोटिवेट करती है, उस चीज को एक्सेप्ट ही मत कीजिए। तो आई होप कि जो ये स्टोरी है ये बहुत ही मीनिंगफुल है और आप इसको कहीं ना कहीं पर लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।